1979 में एक चिल्ड्रन होम में रह रहे भाई बहन को विदेश में रहने वाले अलग अलग दंपतियों ने गोद लिया था, लेकिन 42 साल बाद दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे को खोज निकाला। नमस्कार दोस्तों, लाइफ टाइम नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। 1970 के दशक में कोयम्बटूर में मेरी कैथरीन नाम की एक महिला ब्लू माउंटेन नाम का एक चिल्ड्रन होम चलाया करती थी। उस समय अयावू और सरस्वती नाम के एक दंपति ने अपने 2 बच्चों विजया और राजकुमार को इस चिल्ड्रन होम में छोड़ दिया था। 1979 में राजकुमार को डेनमार्क के एक दंपति ने गोद लिया। उन्होंने उसका नाम रखा कैस्पर एंडरसन। वहीं राजकुमार की बहन विजया को अमेरिका के एक दंपति ने गोद लिया। विजया को भी एक नया नाम मिला, ये नाम था डायन विजया कॉल। अब 42 साल बाद दोनों भाई बहन का मिलन हुआ है और ये डीएनए टेस्टिंग टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हुआ है। डायन को 1 फरवरी 1979 को गोद लिया गया था। उनके नए अभिभावक उन्हें लेकर अमेरिका चले गए। वहीं कैस्पर को उसी साल 9 फरवरी को गोद लिया गया और उन्हें डेनमार्क ले जाया गया था। डायन याद करती है कि उनका एक छोटा भाई था, लेकिन कैस्पर को जब गोद लिया जा रहा था तो वो काफी छोटे थे। उन्हें ये याद नहीं था कि उनकी कोई बहन भी थी। इन दोनों भाई बहन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। डायन कहती हैं कि जब वो 3 साल की थी उनकी माँ उन्हें यह कहकर छोड़ गई थी कि वो खाना लाने बाहर जा रही हैं। डॉक्यूमेंट्री में वो बताती हैं, मैं रो रही थी और माँ से मुझे छोड़कर न जाने को कह रही थी। अंतिम बार मैंने माँ को उसी समय देखा था। बीबीसी से बात करते हुए डायन ने कहा कि विदेश में एक श्वेत परिवार में परवरिश के दौरान वो खुद को काफी अलग थलग महसूस करती थी। वो कहती हैं, मैं अपनी माँ को भूल नहीं पाई थी। मेरे अंदर भारत से जुड़ी यादें थी। हालांकि जिस परिवार ने मुझे गोद लिया था उसने मेरी अच्छी परवरिश की और मेरा पूरा ध्यान रखा। कैस्पर कहते हैं कि वो काफी छोटी उम्र में ये जान गए थे कि जिस परिवार के साथ वो रहे हैं वो उनका अपना नहीं है। भले ही वो यूरोप में थे, लेकिन उनकी त्वचा की रंग उन्हें बताता था कि उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। वो कहते हैं, लेकिन मुझे अपनी जड़ों को तलाशने का कभी भी मौका नहीं मिला था। मैं 2 बार कोयम्बटूर आया, एक बार 2015 में और फिर दूसरी बार 2019 में। मैंने पाया कि जिस चिल्ड्रन होम में था वो कब का बंद हो चुका है। जो लोग इसे चलाया करते थे वो मुझे इससे जुड़े फोटोग्राफ देने के अलावा और कोई जानकारी नहीं दे सके। मैं निराश होकर डेनमार्क लौट गया। ठीक उसी वक्त कैस्पर के एक दोस्त ने सुझाया कि उन्हें डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसी कई कंपनियां हैं जो डीएनए नमूनों की जांच करती हैं और अपने स्टोर में रखे सैंपल से उनका मिलान करती हैं। लिहाजा अपने परिवार के बारे में और जानने की उम्मीद में कैस्पर ने एंसेस्ट्री नाम की एक फर्म को अपने डीएनए सैंपल दिया था। शुरुआत में कैस्पर को उत्साहजनक नतीजा नहीं मिला, लेकिन कुछ महीनों बाद अमेरिका के यूटा से माइकल नाम के एक शख्स ने उन्हें फोन किया और कहा कि उनका डीएनए सैंपल कैस्पर के सैंपल से कुछ हद तक मेल खा रहा है। कैस्पर बताते हैं, मेरे डीएनए सैंपल देने के बाद उस शख्स ने भी उसी कंपनी को अपना सैंपल दिया था। इधर डायन अपनी कहानी बताना जारी रखते हुए कहती है, मेरा बेटा माइकल कुछ काम से थोड़े समय के लिए बेंगलुरु गया था। वहां से उसने फोन पर मुझे बताया, माँ मुझे आपके कुछ रिश्तेदार मिले हैं। डायन को याद था कि उनका कोई भाई भी था, लेकिन शुरू में उन्होंने सोचा कि उनके बेटे को दूर का कोई रिश्तेदार मिला होगा। बाद में उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने जिसे खोज निकाला था वो उनके सगे भाई थे। अपने परिवार की तलाश में डायन ने भी अपना डीएनए सैंपल एक दूसरी कंपनी को दिया था। डायन कहती हैं, मुझे याद है कि जब मैं चिल्ड्रन होम में थी तो एक छोटा बच्चा भी मेरे साथ था। जब मैं उससे मिलती उसे खाना और स्नैक्स दिया करती थी। कैस्पर कहते हैं कि माइकल ने उनसे कहा था कि उनकी माँ को उसी चिल्ड्रन होम से गोद लिया गया था। वो कहते हैं, मैं अपने माता पिता की तलाश में भारत आया था, लेकिन मुझे ये साथ नहीं था कि मेरी एक बहन भी है। मैंने उससे 2019 में पहली बार फोन पर बात की। चूंकि इन वर्षों के दौरान लॉकडाउन था, इसलिए भाई बहन को मिलने के लिए इस साल के फरवरी महीने तक का इंतजार करना पड़ा। कैस्पर ने एक बार फिर अपना डीएनए 23andMe नाम की कंपनी को दिया था। डायन ने पहले इसी कंपनी को अपना डीएनए सैंपल दिया था। कैस्पर कहते हैं, दोनों के डीएनए 100% मिल गए। वो कहते हैं, बहन को ढूंढ निकालने से पहले ही मुझे चिल्ड्रन होम से एक तस्वीर मिल गई थी जिसमें मेरी बहन मुझसे आगे खड़ी दिख रही थी। मैंने तब तक उसे सिर्फ फोटो में देखा था, तभी से उससे मिलने की इच्छा तेज हो गई थी। कैस्पर ने कहा, जब मैं अपने माता पिता की तलाश में भारत आया था तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बहन को ढूंढ लूंगा। मैंने सिर्फ उपन्यासों कहानियों में ऐसा होते पड़ा था। जब मुझे पता चला कि मेरी एक बहन है तो मेरे भीतर जो भावनाएं उमड़ रही थी मैं उन्हें शब्दों में नहीं बयान कर सकता। डायन कहती हैं कि कैस्पर से पहली बार बात करते हुए उन्हें ये पता चल गया था कि वो उनके भाई ही हैं। वो कहती है, डीएनए टेस्ट तो बस एक औपचारिकता थी। डायन और कैस्पर अब एक दूसरे के संपर्क में हैं। दोनों जल्दी ही साथ आकर भारत में अपने परिवार के और लोगों की तलाश करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।